अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बात करूँगा कि आपके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ होते हैं एम्बेसी के या एयरपोर्ट पर आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। आपका इंटरव्यू एयरपोर्ट पे हो या एम्बेसी में हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोनों जगह भी पूछे जाते हैं या हर जगह यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं उन क्वेश्चंस पे बात करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्वेश्चन का मतलब क्या है, उनका मकसद क्या है, आपने जवाबात कैसे देने हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ, तो आप उनके आंसर्स कैसे देंगे ये भी बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है जी वो ये होता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप? आपका जो ट्रिप है उसका पर्पज़ क्या है? यानी कि आप जो भी जा रहे हैं कहीं, किसी भी मुल्क, वो कोई भी मुल्क हो सकता है। तो क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप? आमतौर पर ये विज़िटर जो वीज़ा वाले होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपका पर्पज़ क्या है? अब आपके बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं, मकासद हो सकते हैं। आप हो सकता है एक बिज़नेस के लिए जा रहे हो, आपकी बिज़नेस मीटिंग है, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग फॉर बिज़नेस मीटिंग। ठीक है, जब आप बिज़नेस मीटिंग का बताएँगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए आप जा कहाँ रहे हैं, किसके साथ मीटिंग है, किस तरह की मीटिंग है, आप हैं क्या, आपका ओहदा क्या है, आप किस हैसियत से जा रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर आपका पर्पज़ है टूरिज़्म, ये टूरिज़्म एक पर्पज़ आएगा। टूरिज़्म में फिर आपको आइटिनरी या इटिनरी भी जिसे बोलते हैं। इटिनरी या आइटिनरी होता है एक प्लान्ड, आपका प्लान्ड विज़िट। यानी कि आपने एक प्लान बनाया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 दिन का आपका प्लान है। तो आपने बताया होता है कि मैं पहले दिन इस शहर में जाऊँगा, तो और दूसरे दिन मैं यहाँ जाऊँगा, इस शहर में जाऊँगा या इस मार्केट में जाऊँगा, ये जगह मैं जाके देखूँगा, कोई पार्क हो सकता है, कोई झील हो सकती है, समंदर हो सकता है। और तीसरे दिन मैं ये करूँगा, चौथे दिन ये करूँगा, पाँचवें दिन मैं शॉपिंग करूँगा, छठे दिन मैंने फ्रेंड से मिलने जाना है। वो सारा ये आइटिनरी या इटिनरी इसको बोलते हैं, ये आपका एक प्लान्ड विज़िट होता है। तो ये आपके टूरिज़्म में आएगा। इसके अलावा एक पर्पज़ होता है आपके विज़िट का, वो होता है कि फ्रेंड को आप मिलने जा रहे हैं। आपका कोई फ्रेंड है, उससे के पास आप जा रहे हैं, फिर उसके बारे में आपके पास मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि वो रहता कहाँ है, वो उसका क्या बिज़नेस है, उसके डिपेंडेंट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, एड्रेस आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और दूसरा इसके अलावा रिलेटिव्स का हो सकता है कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और पर्पज़ होता है ट्रिप का, वो होता है आप किसी की शादी पे जा रहे हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया। अगर ये आपका पर्पज़ है, तो अगर तो शादी पे जा रहे हैं तो शादी कार्ड होता है, इन्विटेशन लेटर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा किसी ने इनवाइट किया है, दोस्त है, कुछ भी है, तो उसका भी इन्विटेशन लेटर आपके पास मौजूद होगा। जो डिटेल आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखी हुई है, जो वीज़ा लेने के लिए आपने बताई हुई है डिटेल, वही डिटेल आपने इंटरव्यू में बतानी है। क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा होता है, वो डिटेल में से ही पूछ रहा होता है। तो जब आपकी डिटेल मैच नहीं होती, तो उसे पता होता है कि आप कोई ना कोई बेईमानी कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप? अगर फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू विज़िट माय फ्रेंड। अगर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो पर्पज़ ऑफ माय ट्रिप इज़ टूरिज़्म। तो फिर उसमें प्लान अपना जो है इटिनरी वो आपने बताना है साथ। इससे अगला क्वेश्चन जो आमतौर पर होता है वो ये होता है कि वेयर विल यू बी स्टेइंग ड्यूरिंग योर ट्रिप? आप क्या अपनी ट्रिप के दौरान कहाँ रह रहे होंगे? अगर तो आपने अपने फ्रेंड का बताया हुआ है, उधर जा रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स कि आप उसके पास रहेंगे, रिश्तेदारों का है तो उधर रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं या वैसे टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो एक होटल बुकिंग आपके पास होती है। आप वो होटल बुकिंग उनको वो प्रिंट शो करवाएँगे, जी ये मेरे पास है, ये द ग्रैंड होटल है, ये मैं यहाँ रहूँगा, या कोई भी होटल का नाम है, जो भी आप वो बताएँगे कि मैं इस जगह पे रहूँगा, इतने दिन रहूँगा और वापसी मेरी यहाँ से इस दिन होगी। वो सारा आपने वहाँ बताना है और उसका एड्रेस जो है आपको कन्फ़र्म पता होना चाहिए। जो भी एड्रेस आपकी अकोमोडेशन का है, रिहाइश का है, वो आपको पता होना चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन होगा, हाउ लॉन्ग यू विल बी स्टेइंग इन दिस कंट्री? जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी कंट्री हो, तो उसमें आप कितना अरसा रहेंगे? तो आपने ऑनेस्ट तरीके से बताना है, आपकी जो भी इंटेंशंस है, आप स्लिप भी होना चाहते हैं वहाँ जाके, जो भी है, लेकिन आपने इंटरव्यू में वो बताना है कि मैं इतना अरसा वहाँ जाके रहूँगा, जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन में बताया। अब होता क्या है,
عام طور پر ہمیں اپنی اپلیکیشن کا ہی پتہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے پتہ نہیں ہوتا، وہ ایجنٹ سے یا کنسلٹنٹ سے ہم نے اپنی اپلیکیشن بنوائی ہوتی ہے، ساری فائل مکمل کروائی ہوتی ہے، تو ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں، اور بعض کنسلٹنٹ بھی نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے، تو جب وہاں جا کے ہم انٹرویو دیتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے خود اپلیکیشن بنائی ہوگی، لکھی ہوگی، فائل بنائی ہوگی، تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے کیا بات کی ہے، کتنی دیر میں نے رہنا ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ اگر کنسلٹنٹ سے آپ کر رہے ہیں تو پھر کنسلٹنٹ سے معلومات لے لیجئے، آپ کا ایجنٹ ہے کوئی بھی ہے، تو آپ نے وہ آنیسٹ طریقے سے بتانا ہے کہ آئی ول بی اسٹیئنگ دیئر فار 6 منتھ، آئی ول بی اسٹیئنگ دیئر فار 1 ایئر، یا آئی ول بی اسٹیئنگ فار 15 ڈیز دیئر، جو بھی آپ کا دورانیہ وہاں ہے وہ کتنا عرصے کا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس سے اگلا کویسچن ہوگا کہ واٹ از یور آکوپیشن۔ آکوپیشن ہوتا ہے کہ آپ کا پیشہ کیا، آپ کیا کام کرتے ہیں، اسی کے ریلیٹڈ جاب ایک ورڈ ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں واٹ از یور جاب، واٹ از یور بزنس، یا اس کے علاوہ وہ یہ پوچھ سکتے ہیں واٹ از یور ورک، آپ کام کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا، آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ سول انجینئر ہیں تو بتائیں میں سول انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر، آپ بزنس مین ہیں تو بزنس مین بتائیں، جو کچھ بھی آپ ہیں، جو بھی آپ نے پیشہ وہاں بتایا ہوا ہے وہ آپ وہی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہوتا ہے واٹ از یور منتھلی انکم، آپ کی منتھلی انکم کیا۔ اب اس سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فنڈ کا انہوں نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے فنڈز میٹ کر سکیں گے۔ یہ نہ ہو آپ کی منتھلی انکم 20,000 یا 40,000 آ رہی ہے اور آپ ایک ایسی کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں جا کے آپ کا ایک خرچہ 10 دن کا جو ہے وہ 4 لاکھ ہے، تو آپ اس کو کیسے افورڈ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں وہ آپ کس حساب سے آپ کی انکم بتائیں گے۔ اور انکم کا دوسرا ایک اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ منتھلی انکم بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کو سالانہ انکم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور جو آپ کی ٹیکس ریٹرنز ہوتی ہیں وہ ان کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ٹیکس تو اس نے اتنا جمع کروایا اور یہ بتا اتنا رہا ہے، تو یا تو وہ ٹیکس ریٹرن میں یہ ٹیکس کھاتا رہا، یا اس کے علاوہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ مس میچ اصل میں وہ چاہ رہا ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے جو بھی آپ کا انٹرویو کرنے والا ہے، کہ کہیں سے اس کی کوئی انفارمیشن ایسی ملے جو مس میچ کرتی ہو۔ جب وہ مس میچ کرے گی تو اس کے لیے آپ کو ریفیوز کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ کوئی بھی ویزا آفیسر یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو آسانی سے ویزا دے دے، کیونکہ اس کی اپنی ایک ریپیوٹ ہے، اور جتنے وہ کیس آپ کے مطلب اس بیس پہ کہ آپ مس میچنگ پہ وہ ریجیکٹ کرے گا تو اس کی ویلیو اور زیادہ بڑھتی ہے، نہ کہ آپ کو ویزا گرانٹ کرتا جائے اور آپ وہاں جا کے سلپ ہوتے جائیں اور اس کا جو آئیڈیا ہے، جو اندازہ ہے وہ غلط ثابت ہوتا جائے گا، تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ یہ ویزا آفیسر اس قابل نہیں ہے کہ یہ بندے کو اچھے طریقے سے جج کر سکے۔ اس سے اگلا جو کویسچن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیو یو ایور ٹریولڈ دس کنٹری بیفور، کیا جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں آپ نے اس میں پہلے بھی سفر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے پہلے بھی وہاں سفر کیا ہوا ہے، گئے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیں، اور کتنی دفعہ گئے ہوئے ہیں یہ بھی بتائیں۔ I went there for 2 times، میں 2 دفعہ وہاں گیا ہوا ہوں۔ I had been there for 2 times، یہ دونوں طرح سے آپ آنسر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں گئے ہوئے تو آپ کہیں گے I have never gone there before، میں اس سے پہلے وہاں نہیں گیا ہوا، تو یہ اس طرح آپ آنسر دیں گے اس کا۔ اس کے علاوہ کویسچن ہوتا ہے واٹ از دی آئٹنری آف یور ٹرپ، آپ کا آئٹنری یا ایٹنری جو بولتے ہیں وہ آپ کا کیا ہے، وہ ٹرپ کا۔ تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، جو آپ کا پلان وزٹ ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں پہلے دن یہاں جاؤں گا، میں یہ لیک دیکھنے جاؤں گا، دوسرے دن میں چڑیا گھر دیکھنے جاؤں گا، اس زو میں جاؤں گا، تیسرے دن میں وہاں ایک اور پارک ہے وہاں جاؤں گا، چوتھے دن میں شاپنگ کروں گا، پانچویں دن میں ریسٹ کروں گا، اور چھٹے دن میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سارا آپ کا ایک پلان ہے، اور پلان وہی جو آپ نے سبمٹ کیا ہوا ہے وہ فائل کے ساتھ بھیجا ہوا ہے، وہی پلان آپ نے ہو بہو بتانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے وہاں تو پلان کچھ اور بھیجا ہے، یہاں جب انٹرویو کرنے والے کے سامنے آپ آئیں تو آپ کا پلان ہی چینج ہو جائے۔ تو یہ جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہاں سے بہت ساری چیزیں مس میچ بندہ کر جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہوتا ہے ہیو یو بکڈ یور فلائٹس اینڈ اکاموڈیشنز، کیا آپ نے اپنی فلائٹس اور اکاموڈیشن جو ہے وہ بک کر لی ہے۔ فلائٹس سے مراد آپ نے ٹکٹ لے لی ہے، اور اکاموڈیشن سے مراد آپ نے کوئی ہوٹل کی بکنگ کر لی ہے۔ اگر تو آپ نے ہوٹل کی بکنگ کی ہے تو پھر آپ ہوٹل کی جو بکنگ کی رسیٹ ہے وہ ان کو دکھائیں گے، آپ کی ہوٹل بکنگ۔ اور اگر نہیں ہے، آپ کے فرینڈ ہے تو اس کا بتائیں گے جی میرا فرینڈ ہے وہاں اس ایڈریس پہ رہتا ہے، میں اس کے پاس جا کے رہوں گا۔ رشتہ دار ہیں تو وہ بتائیں گے، ادروائز اگر وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تو آپ نے ہوٹل کا ہی بتانا ہے۔ اس کے علاوہ فلائٹس کی وہ جو ٹکٹس ہیں آپ وہ دکھا دیں، وہ کنفرم بھی ہو سکتی ہے، بعض
जो होते हैं वो एम्बेसीज़ वो कंफर्म टिकट मांगते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो वैसे ही जो कंफर्म नहीं होती उससे भी काम चल जाता है। तो आप उनको टिकट दिखा देते हैं, तो वो आपका ये आंसर ठीक होता है। मतलब यहाँ ये जो उनकी बात होती है कि अकोमोडेशन या फ्लाइट्स के मतलब पूछते हैं, यहाँ आपका ये वाला मसला हल हो जाता है। इससे अगला क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, और ये बड़ा आम क्वेश्चन है और ये ज़रूर पूछा जाता है, हु विल बी फंडिंग योर ट्रिप? आपकी जो ट्रिप है, जहाँ आप जा रहे हैं घूमने घुमाने या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो वो आपको फ़ंड कौन कर रहा है? आप फ़ंड करने के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं ज़राए। आपका बाप हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं या छोटी उम्र के हैं तो बाप कर रहा है। आपका भाई हो सकता है, वो आपको फ़ंड कर रहा हो। आपकी कंपनी हो सकती है, वो आपको फ़ंड कर रही हो। तो जो भी आपको फ़ंड कर रहा है, आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपको फ़ंड कर रहा है जी, कि आप आएँ, सारा खर्चा मैं करूँगा, टिकट मैं लेके दूँगा, अकोमोडेशन का खर्चा मेरा होगा, खाने-पीने का मसला नहीं होगा। तो जो भी आपको फ़ंड कर रहा है, आपने उसके बारे में बताना है। माय ब्रदर इज़ फंडिंग मी, माय फ्रेंड इज़ फंडिंग मी, माय फादर इज़ फंडिंग मी। तो जो कुछ भी है वो आप बताएँगे कि कौन फंड कर रहा है। इससे अगला क्वेश्चन, और ये बड़ा अहम क्वेश्चन होता है, हैव यू एवर बीन डिनाइड अ वीज़ा बिफोर? क्या आपको कभी वीज़ा डिनाई किया गया है? यानी कि आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ है, रिजेक्ट हुआ है? तो अगर हुआ है तो आपने बताना है यस, आई हैव बीन डिनाइड वीज़ा बिफोर, कि मेरा वीज़ा डिनाई हुआ है, मुझे रिफ्यूज़ल आया है। अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि नहीं हुआ, नो आई हैव नेवर बीन डिनाइड बिफोर, कि मुझे इससे पहले डिनाई नहीं किया गया। अब अगर जिनका डिनाई हुआ है तो वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं वो बताएँगे, और फिर इनमें रीज़न पूछे जाते हैं। तो रीज़न आपने बताने हैं कि क्यों डिनाई हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं जी आपके फ़ंड कम थे, तो आप बता सकते हैं कि मेरे स्टेटमेंट में इतने फ़ंड नहीं थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बैंक में इतने फ़ंड्स होने चाहिए, तो मैंने नहीं रखे थे, तो मेरा वीज़ा डिनाई हो गया। और इसके अलावा और बहुत सारी जो रीज़न हो सकती हैं वो आपने खुद ही वहाँ बतानी है कि वो क्या रीज़न थी, कि क्यों डिनाई आपका हुआ, वो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, उसकी तैयारी करके जानी है आपने। तो ये कुछ सवालात हैं जो आपको मददगार होंगे आपके इंटरव्यू के लिए। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको एम्बेसी में, एयरपोर्ट पर ये क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से ये इनको आंसर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवालात होंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे, वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।